वो अहंकारी लोग हैं ना, श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, ये सोचते हैं कि राजतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र है। जनता जिसको आगे बढ़ाएगी, वो जनता ने अवसर दिया है तो हम लोग कर रहे हैं। वो अगर निगेटिव बोलेंगे तो जनता उसका हिसाब चुकता करेगी। जितना गाली देंगे उतना कमल खिलेगा। केसर जी, आपके आगमन से पहले पार्टी कार्यालय पर एक महिला कार्यकर्त्री का दर्द देखने को मिला। उसका कहना था पार्टी के जो विधायक हैं या अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। नहीं, हर कार्यकर्ता हमारा वो अपने को, मैंने कल कहा वहाँ बैठक में भी कहा है कि डिप्टी सीएम से कम ना समझे। यहाँ जितने भी माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, सब कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद। की समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक में हमारे प्रभारी मंत्री श्री बलदेव औलख जी और हमारे मंत्रिपरिषद के साथी पीलीभीत सदर के विधायक संजय गंगवार जी और हमारे अन्य तीनों विधायक बाबूराम जी, स्वामी प्रभुतानंद जी, विवेक वर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी और यहाँ के सभी जिला के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। एक ही लक्ष्य है कि पीलीभीत को, जैसे पीलीभीत की जनता ने कमल खिलाया है, हम लोग भी पीलीभीत को कमल की तरह खिलाना चाहते हैं। यहाँ विकास की गंगा बह रही है, उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। डबल इंजन सरकार का संकल्प सबका साथ सबका विकास का है और जितनी योजनाएं सरकार की विभिन्न विभागों के माध्यम से चल रही हैं, उसका लाभ आम जनता तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण कार्य हो। जो भी यहाँ जिले की जरूरत है, मैंने आज ये निर्देश दिया है कि वह अलग से डीओ भेजें और जिले में जो भी जरूरत होगी, डबल इंजन सरकार का, भारत सरकार का खजाना भी और प्रदेश सरकार का खजाना भी पीलीभीत के लिए खुला हुआ है। 2047 तक अखिलेश यादव और राहुल की नो वैकेंसी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। 2047 तक विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सामरिक महाशक्ति वाला भारत बनाना है। और ये न तो श्री राहुल गांधी जी के बूते की बात है, न श्री अखिलेश यादव जी के बूते की बात है और न उनके इंडी गठबंधन के बूते की बात है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष के अंदर हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थे नंबर की बने हैं, 3रे नंबर की बनने जा रहे हैं। और यह नो वैकेंसी का जो पूरे देश की जनता की आवाज़ है कि अभी सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, इनको सबको अपने विपक्ष की जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसको ठीक से निभावें। राहुल गांधी ने आज एक्स पे पोस्ट किया है जेएनजी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री राहुल गांधी जी बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अवसाद का शिकार है, मानसिक रूप से बीमार है। वो कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी भूकंप लाने की बात करते हैं। विनाश के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हम लोग विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसे नेता प्रतिपक्ष जो लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं, देश की सेना, देश की अदालतों को, देश के प्रधानमंत्री को, सबको सवाल के घेरे में ऐसे लाते हैं जैसे लगता है कि वह जो करे, भ्रष्टाचार करे तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो सही, लेकिन भ्रष्टाचार कोई करेगा तो वो बचेगा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे, और जिसने भी खाया है जांच करके वह भी पाई पाई वसूल करके देश और गरीब की भलाई में लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का कैंपेन चला रही है, कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है और वह जनता के बीच में अलग थलग पड़ गए। जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है, मोदी जी को समर्थन दे रही है और 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराएंगे। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। एक ट्रम्प का बयान आया है, ट्रम्प ने कहा है कि विदेश के मामले में मैं नहीं बोलूँ। यासीन मलिक ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि वह हाफिज सईद से मिलने गए थे और आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्होंने आके बताया था, जबकि उन लोगों ने उस बैठक को गलत करके और मुझे ही आतंकवादी घोषित कर दिया। देश में आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इसकी सबकी अम्मा अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के इतिहास में अनेक कारनामे हैं। उस कारनामे की सजा जनता ने उनको दे दिया है, सत्ता से विदा कर दिया है। सत्ता से विदा होने के बाद ये पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है वैसे ये लोग तड़प रहे हैं। लेकिन इनको 2047 तक के लिए नो वैकेंसी है। न देश में इनको सत्ता मिलने वाली है, न प्रदेश में सत्ता मिलने वाली है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे, लेकिन आँख खुलेगी तो ये विपक्ष के लायक भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे पता नहीं।